जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, नियोजित शिक्षक, निश्चित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, परिचारी और दरभंगा में हड़ताल पर बैठे हुए हैं दैनिक मजदूर, दरभंगा मेडिकल छात्रावास के दैनिक मजदूर भाई बहनें, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं सभी शिक्षकों के बारे में संक्षिप्त में कुछ बोल रहा हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि यह चुनावी साल 2025 विधानसभा चुनावी साल चल रहा है और इस वर्ष में माननीय नीतीश कुमार तरह तरह का लुभावना दे रहे हैं और भी पार्टी भी तरह तरह का लुभावना दे रहे हैं। मैं देख चुका हूँ कि शिक्षकों के लिए जो भी हो, किसी भी पार्टी वो ठीक से कार्य नहीं किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर व बेशतर अधिकतर लोग पलटू राम कहते हैं, इधर से पलट करके उधर। साफ बात, अगर आरजेडी के साथ भी जाते हैं और गए थे तो शिक्षकों के लिए कोई खास कार्य नहीं हुआ था, समान काम का समान वेतन का चर्चा नहीं हुआ था। इसी तरह से हमारे भाजपा भाई विधायक, एमएलसी लोग शिक्षकों के समर्थन में पूर्व में धरना स्थल पर बैठते थे, लेकिन आज उनकी सरकार तालमेल की सरकार है, तो आज भी शिक्षकों के हित में वो कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षकों को सभी पार्टी ने ठगने का काम किया है। मैं सभी पार्टी को संबोधित करते हुए और तमाम शिक्षकों को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप घबराए नहीं। सबसे पहले आप अपना आबो हवा प्रदूषण ये बनाएं कि पहले मैनिफेस्टो में जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में रहेगा कि विशिष्ट शिक्षक को सेवा में निरंतरता चाहिए, नियोजित शिक्षक को समान काम समान वेतन चाहिए और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को स्कूल में समायोजन चाहिए। गोया के जो कलेक्ट्रेट में परिचारी का पद पर जो पैनल अभ्यर्थी 12 वर्ष से हैं उसको समायोजन चाहिए। दैनिक मजदूर जो दरभंगा मेडिकल छात्रावास के छठवीं ग्रस्त हैं, जो बैठे हुए हैं माननीय कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री के स्मारक के नज़दीक, आज महीनों से बैठे हुए हैं, उसका कोई सुनवाई लेने वाले नहीं। तो उन लोगों को भी समायोजन करने का एक मैनिफेस्टो चाहिए, तब आप लोग उसको वोट दें। वैसे दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को निश्चित ही सेवा में निरंतरता होगा, क्योंकि आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है। यही पॉइंट आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिग्री दिला देगा। नियोजित शिक्षकों को भी कालपत्र प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति सब मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और ठीक इसी तरह से शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को एक ही पॉइंट में तो सरकार हार जाएगा। जब 1500 रुपया माहवारी, 1500 रुपया मानदेय शिक्षा मित्र को वो नियोजित शिक्षक बना सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो क्या 22,000 पेमेंट पाने वाले को शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को क्या नहीं हो सकता है समायोजन स्कूल में? दूसरी बात, झूठ का पुलिंदा माननीय नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं गरीबों को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को सम्मानजनक कार्य किया, लेकिन मैं साफ ईरान फैमिली चैनल ये नीतीश कुमार को आह्वान करना चाहता है कि जितना जो है तालीमी मरकज है उसमें सब अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सारा लोग हैं। आप कहाँ आप समायोजन कर रहे हैं? कीजिए, ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अभी वक्त है, अभी आपके नज़दीक सब शिक्षक लोग प्रणाम करके आवेदन देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को सेवा में निरंतरता दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और परिचारी को समायोजन कीजिए। और एक वक्त आपका भी ऐसा आएगा कि आप ही जनता के नज़दीक प्रणाम करने जाइएगा। उस वक्त में आपको पता चलेगा, जब आप आकाश से धरती पर आ जाइएगा तो पता चलेगा। दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर यह देश संविधान से चलता है और जितना सर उतना असर। दोस्तों, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक ताकत होता है और यह चैनल आपका है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमेशा आपके पक्ष में, सपोर्ट में ये आवाज़ उठाता हूं। यह चैनल पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का है।
आप कमेंट में दीजिए, मैं निश्चित तौर पर आपका सवाल उठाऊंगा, निश्चित तौर पर आप सभी को लाभ होगा, समायोजन होगा। दोस्तों, अब मैं कुछ वीडियो जो इन दिनों चल रहा है बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा में, तो बिहार विधान परिषद का माननीय नीतीश कुमार का क्या शैली है, थोड़ा सा आप देखिए। बात सही तो काम किया जा रहा है और कहीं रास्ता था, चुप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। बोलिए, पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। लोग कोई काम नहीं किए थे, आप कितना काम हम लोग कि मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लेकिन कभी लालू जी ने ये नहीं पूछा कि सरकार में बैठे हो तो कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। और स्पष्ट तौर पर आगे भी तना तो मैं गारंटी देता हूं सिद्दीकी साहब को कि दुगना यूनिवर्सिटी खोलने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। सभापति महोदय एक नाम आपको लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। ये कह रहे थे कीचड़ फेंक रहे, अरे कीचड़ फेंकेंगे तभी तो कमल खिलेगा। तो गोबर अरे गोबर वाली पार्टी है तो हम क्या करें, गोबरे फेंकना पड़ेगा ना। देखिए, इनको कुछ नहीं है, इनको भागने की तैयारी है सभापति महोदय। आधा घंटा तो इसलिए 1885 करोड़ का बजट था, उसको 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ने का काम, और यह पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का परिचायक भी है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2024-25 में जहां राजस्व बचत के तौर पर हम लोगों ने टारगेट करके 1,121 करोड़ रुपया इसमें टारगेट रखा, और इस वित्तीय वर्ष में जो 2025-26 का बजट है, इसमें हम लोगों ने राजस्व बचत के तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपया रखने का काम किया है। यह पूरी तरह अनुशासन में जो 3% का सकल राज घरेलू उत्पाद है, उसके फिजिकल डेफिसिट के तौर पर जो 3% के अंदर रखने का, उस चुनौती को भी हम लोग पूरी तरह देखने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई सेक्टर्स में हम लोगों ने विंडो खोला है। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति का काम शुरुआत किया, और अब इसको आगे भी बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। अब हम लोग तो एमएसपी के माध्यम से, जो आदरणीय सुनील जी ने कहा कि एनसीएफ और नेफेड के माध्यम से हम लोगों ने अरहर का, मूंग का और उड़द का, इसको भी खरीदने का निर्णय लिया है। और मैं आश्वस्त करता हूं पूरे सदन को कि 15 मई के पहले इसकी पूरी व्यवस्था भी खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही किया जाएगा। तो स्वाभाविक है, अब 15 साल ऐसा ब्लॉक आपने किया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं तो हम कहानी सुनाने लगेंगे तो 15 साल पर ही चले जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार के रेवेन्यू को बढ़ाने, तो आप समझ लीजिए, तो एकदम स्पष्ट है सभापति महोदय कि लोगों को दिखता नहीं है। कोई काम किए थे, फालतू बात है, और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था, चुप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही लोगों के बीच में आ गए हैं, एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते हैं। बोलिए, पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। लोग कोई काम नहीं किए थे, आप कितना काम हम लोग